हेलो गाइस, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शायद कभी स्कूल भी नहीं गए या फिर स्कूल गए बट उनको रीडिंग उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो रीडिंग में प्रॉब्लम है, इंग्लिश पढ़ते नहीं आता है। हमने एकदम शुरुआत से लिखा हुआ है क ख ग, आप देख सकते हैं। सो अगर आपको रीडिंग में प्रॉब्लम है और स्पेलिंग मिस्टेक होता है सो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेगा, बिकॉज हम 10 या 15 दिन में सारे रूल्स एक्सप्लेन करके कैसे स्पेलिंग इम्प्रूव करना वो आपको समझाएंगे और पैराग्राफ रीडिंग कैसे करना पूरा वो भी लास्टली सिखाने वाले हैं। सो हमने यहाँ पर आप देखिए बॉक्सेस बनाए हुए हैं कि क को के पढ़ना है और ख को के एच पढ़ना है। मतलब एक वर्ड आप याद कीजिए कि क को के पढ़ना है और उसके बाद वाला ख उसको एच लगा देना है बस। ग को जी पढ़ना है तो घ को जी एच पढ़ना है, सेम ही जी है दोनों में बट एच ऐड हो गया। च को सी एच पढ़ना है तो छ में सी डबल एच हो गया। ज को आप जे पढ़ेंगे तो झ को जे एच या फिर जेड पढ़ेंगे। ट को आप टी पढ़ेंगे और ठ को टी एच, सेम वर्ड्स हैं लेकिन सेम लेटर्स हैं लेकिन आपको एच लगाना है। ड और ढ दोनों में डी लगाना है लेकिन ढ में आपको एच लगाना है, डी एंड डी एच। अण में आपको एन लगाना है। त में आपको टी और थ में भी टी लगाना है बट थ में एच लगाना है। द और ढ ये सेम है लेकिन आपको डी और डी एच लगाना है, द में डी और ध में डी एच। और इस तरह से आप बाकी के सारे वर्ड देख सकते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये लर्न करना पड़ेगा कि स के लिए एस आएगा, श और श के लिए एस एच आएगा। क्ष आएगा अगर जैसे रिक्शा या परीक्षा ऐसे वर्ड जो होते हैं उसमें के एस एच आपको याद करना है। और अगर ज्ञ वर्ड आता है तो जी वाई याद करना है। ये दोनों खास आपको ध्यान रखने हैं। र आता है तो आपको आर और ल आता है तो आपको एल। नाउ गाइज, अगर आपको तो ये आपको पता है कि जनरली हम अगर रीडिंग सीखते हैं तो आपको बाराक्षरी सीखनी पड़ती है, क का की। नो, हम शॉर्टकट लेके आए आपके लिए और अगर ये शॉर्टकट आपको समझ में आ गया तो आपको पूरी बाराक्षरी में 1 महीना बिताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने ये सारी मात्राएं लिख दी हैं, अ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा सब लिख दिया है। तो इसको आपको बस ऐसे याद रखना है कि अगर सिर्फ एक मात्रा अ की आती है तो आपको ए लगाना है। ई की मात्रा आती है छोटा ई तो आई, ई बड़ा ई की मात्रा है तो डबल ई, ऊ की मात्रा है तो यू, बड़े ऊ की मात्रा है तो डबल ओ, ए की मात्रा है तो ई, आई की मात्रा है तो ए आई, एक मात्रा और एक ऊपर की मात्रा है तो ओ। इस तरह से हमने सारा लिखा हुआ है। अगर आपने ये याद कर लिया तो मैं आपको बताता हूँ अभी कि किस तरह से आपको नाम लिखना आ जाएगा, या आप चैटिंग करते हैं तो आप जो टाइपिंग करते हैं वो कैसे करना है वो भी आपको आ जाएगा। सो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। सो देखते हैं। सो गाइस, हमने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, उनको इंग्लिश में कैसे लिखना है। सपोज आपको लिखना है करण तो आपको क के लिए के बनाना है, राइट। अब कोई काना मात्रा नहीं है यहाँ पर, आप देख सकते हैं इसमें, सॉरी, तो भी ए आपको लगा ही देना है, ओके। र के लिए आप आर यूज़ करेंगे और फिर कोई काना मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे और न के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एन। सो इस तरह से हम करण का स्पेलिंग लिख लेंगे। लेकिन अगर राहुल, इसमें अब एक ऊ की मात्रा है तो रा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। सो र के लिए आपको पता है आर यूज़ होता है और ये एक मात्रा के लिए ए लगाएंगे, रा। हु, अब ह के लिए एच हम यूज़ करेंगे और ये ऊ की मात्रा है उसके लिए यू यूज़ करेंगे, रा हु, और ल के लिए हम एल लगा देंगे। आखिर में ए नहीं लगाना है, अनलेस वहाँ पर एक मात्रा है तो लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। सपोज ये लिखा है कैलाश तो ऊपर 2 मात्रा है। अब आप देखिए 2 मात्रा में हमको ए आई यूज़ करना है तो क के लिए के हो गया, ऊपर 2 मात्रा है तो ए आई कई, ला लिखना है तो एल और एक मात्रा के लिए हमको ए लगाना है, और श के लिए हमको एस एच लगाना है। तो ये हो गया कैलाश। अब आपको कोमल लिखना है तो क के लिए आप के, एक मात्रा नीचे और एक ऊपर है तो ओ लगाना है, को। म के लिए एम लगाना है और कोई मात्रा नहीं है फिर भी हमको ए लगाना ही है, और ल के लिए हम लिखेंगे एल। तो ये हो गया कोमल। अब आपको कौरव लिखना है तो क के लिए फिर से के, एक मात्रा नीचे है साइड पे और 2 मात्रा ऊपर है तो ए यू लगाना है, ए यू। र के लिए हम आर लगाएंगे और कोई काना मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे, और व के लिए हम क्या लगाएंगे, वी।
सो ये सारे नाम आप बिना बाराक्षरी के सीख गए। जस्ट इतना आपको याद रखना है और ये सारे अक्षर आपको याद रखने पड़ेंगे, वो चाहे आप कितनी भी जल्दी कीजिए, 1 दिन 2 दिन, बट आप इसको याद कर लीजिए ताकि आपको ऐसे नाम आसानी से लिखते आ जाए। और अगर आपको कोई चैटिंग में कुछ लिखना है हिंदी में, वो भी आप आसानी से लिख पाएँ। ओके, सो गाइज आप देखिए यहाँ पर अब कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अभी इसको आप टाइप करते हैं तो आप ये बात याद रखिए कि आप तुम कहाँ हो, इसको टाइप करते हैं TUM, वो कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं, बट उसके पहले एक बात याद रखो कि ये रोमन इंग्लिश है। जब आप खुद की लैंग्वेज इंग्लिश अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करके लिखते हैं, टाइप करते हैं, फिर चाहे आप हिंदी लिखे, गुजराती लिखे, मराठी लिखे, बंगाली, कोई भी लैंग्वेज लिखे, इंग्लिश में अगर आप टाइप कर रहे हैं ABCD का इस्तेमाल करके, तो ये ओरिजिनल इंग्लिश नहीं है, इसको रोमन इंग्लिश बोलेंगे। सो आपको मैं पहले रोमन इंग्लिश सिखा रहा हूँ कि कैसे अपनी भाषा इंग्लिश में टाइप करनी है या लिखनी है। उसके बाद हम ओरिजिनल इंग्लिश के जो रूल्स हैं वो आपको बताने वाले हैं। ओके, उसके कुछ वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ये पहला दिन है, ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप इसको टफ करते जाएंगे और कैसे प्रॉपर लिखना है, स्पेलिंग कैसे इम्प्रूव करना है वो सिखाएंगे आपको। ओके, सो लेट्स सी, तुम कहाँ हो, तो त के लिए हम T लगाएंगे। अब आप देखिए नीचे ऊ की मात्रा है तो U लगाएंगे, म के लिए M लगाएंगे, तो ये हो गया तुम। कहाँ लिखना है तो क के लिए K, और कोई भी काना मात्रा नहीं है तो A तो कंपलसरी है। अब हाँ, उसके लिए H और A लगाएंगे, एक मात्रा ये है, और हो के लिए H लगाएंगे, और एक काना और एक मात्रा है तो O लगाएंगे। तुम कहाँ हो। ओके, मैं जानता हूँ तो म के लिए M लगाएंगे, आप देखिए, और ऊपर एक मात्रा अगर आती है तो E लगाएंगे, ये हो गया मैं। अब जाता हूँ, सो ज के लिए आप J लगा देंगे, राइट, एक मात्रा है तो A लगाएंगे, त के लिए T लगाएंगे, और फिर एक मात्रा में A लगाएंगे, और हूँ के लिए आप क्या लगाएंगे, HU, ये नीचे की मात्रा जो है उसको U से पढ़ेंगे। सेवक कौन है तो स के लिए आप S लगा देंगे, ऊपर एक मात्रा है तो आप E लगाएंगे, व के लिए आप V लगा के, कोई काना मात्रा ना होने की वजह से A लगाएंगे, और क के लिए K लगाएंगे। तो ये हो गया सेवक। कौन तो क के लिए K, अब एक मात्रा यहाँ और 2 ऊपर है तो A और U लगाएंगे, न के लिए N लगाएंगे, और ह के लिए H लगा के ऊपर एक मात्रा ये है उसके लिए E लगाएंगे। सो सेवक कौन है ये आपने लिख दिया। वो क्या है तो वो के लिए V या W आप इस्तेमाल कीजिए। अब आप देखिए एक मात्रा और एक ऊपर है, सो ये रहा वो काना मात्रा, सो आपको O लगाना है। क्या तो क के लिए आप K यूज़ करेंगे, और बिकॉज ये आधा क है, क्या कया नहीं बोल रहे हैं आप, पूरा क नहीं बोल रहे, आधा, सो आधे अक्षर में आपको A नहीं लगाना है। जैसे आपको लिखना है प्याज, तो प्याज में आप देखिए कि प जो है वो आधा है तो सिर्फ P लिखना है, A नहीं लगाना है आपको। या के लिए YA और J लगा देना है। सो इसी तरह से क्या, ये पूरा क नहीं है, इसके लिए A नहीं लगेगा। या के लिए हम Y, य के लिए Y यूज़ करेंगे, और एक मात्रा है तो A यूज़ करेंगे क्या, और हे के लिए अब देखिए ह के लिए H, और ऊपर एक मात्रा है तो E। सो गाइज ये हो गया सारा सेंटेंसेस, आप टाइप कर सकते हैं अब आराम से। सिर्फ आपको 2 चीज़ करनी है, एक आपको ये लर्न कर लेना है कि च के लिए क्या आएगा, थ के लिए क्या आएगा, और दूसरा ये मात्राएं आपको याद कर लेनी है। आपको पूरी बाराक्षरी सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, क का की ये आपको बहुत लंबा टाइम जाएगा, हमने सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको ये सब समझा दिया। सो आप सोच सकते हैं कि अगर आप ये सीरीज़ 10 दिन देख लेंगे तो आप कितना अच्छा टाइप कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, और बहुत शुक्रिया इसको देखने के लिए। प्लीज़ आप ये वीडियो सब तक पहुंचाइए जिनको ज़रूरत है, जिनको रीडिंग नहीं आता, ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।